नमस्कार दोस्तों, संवाद के प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। तो आज हम बात करने वाले हैं नरेश मीणा की। राजस्थान की राजनीति में इन दिनों आज एक ही नाम जो सब तरफ घूम रहा है वो नरेश मीणा ही है। बीजेपी की सरकार में गरीब, पिछड़े और वंचित तबके की आवाज बनकर जो युवा नेता उभरे हैं वो सिर्फ जनता के बीच नई पहचान बनाई बल्कि सत्ताधारी पार्टी की नाकों में दम कर दिया है। नरेश मीणा जनता के हीरो कैसे बन गए? जब विपक्ष मौन है और कांग्रेस अपनी ही उलझनों में घिरी है, तब नरेश मीणा सड़कों पर उतरकर उन मुद्दों को उठा रहे हैं जिनकी आवाज अक्सर सत्ता की दीवारों में दब जाती है। गरीब परिवारों की समस्याओं से लेकर पीपलोदी झालावाड़ के स्कूल हादसे में मारे गए सभी बच्चों के लिए उन्होंने 15 दिन का आमरण अनशन रखा, वो भी गांधीवादी तरीके से। ये कदम नरेश मीणा की उस सोच को दिखाता है जो सत्ता से नहीं समाज से जुड़ी है। कांग्रेस का मौन समर्थन या राजनीतिक डर? कांग्रेस को आखिर क्या डर है इस चीज का? सबसे बड़ा सवाल यही है, कांग्रेस आखिर चुप क्यों है? राज्य की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी होने के बावजूद कांग्रेस ने नरेश मीणा के इस जन आंदोलन का ऑफिशियली समर्थन नहीं किया है। दोस्तों, राजनीतिक जानकारों का मानना है कि कांग्रेस को डर है अगर नरेश मीणा की यह लड़ाई सफल होती है तो पार्टी के कई बड़े नेता उनकी लोकप्रियता की छाया में दब सकते हैं। यानी कांग्रेस का यह मौन समर्थन नहीं, रणनीति है। तो क्या इस रणनीति से तीसरा मोर्चा राजस्थान में बनने जा रहा है या बनने के संकेत साफ साफ नजर आ रहे हैं? नरेश मीणा ने स्पष्ट कहा है, मैं स्वाभिमान से कभी समझौता नहीं करूंगा। अगर कांग्रेस ने 5 से 10 टिकट नहीं दिए तो तीसरा मोर्चा बनाना पड़ेगा। क्या तीसरा मोर्चा राजस्थान में बनेगा या नहीं बनेगा, ये तो अभी भविष्य के गर्भ में है दोस्तों। लेकिन यह बयान मामूली नहीं है। राजस्थान की मीणा बाहुल्य सीटों पर नरेश मीणा का प्रभाव बहुत गहरा है। अगर वे तीसरा मोर्चा बनाते हैं तो कांग्रेस को पूर्वी राजस्थान और हड़ौती क्षेत्र में भारी नुकसान झेलना पड़ सकता है। इतिहास गवाह है, 2013 में किरोड़ीलाल मीणा ने तीसरा मोर्चा बनाया था और नतीजा आप सबने देखा। कांग्रेस सिर्फ 21 सीटों पर सिमट कर रह गई थी साथियों। कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ेंगी। बीजेपी की रणनीति को तो राहत मिलनी है तीसरा मोर्चा बनने से, क्योंकि राजनीति के पंडितों का कहना है कि अगर नरेश मीणा अलग राह चुनते हैं तो नुकसान केवल कांग्रेस का होगा और लाभ सीधा बीजेपी को, क्योंकि बीजेपी चाहती है कि विपक्ष में एक नहीं कई चेहरे हों ताकि उनका वोट बैंक बिखर जाए। ऐसे में नरेश मीणा जैसा दमदार युवा नेता अगर तीसरा विकल्प बनते हैं तो 2028 की राह कांग्रेस के लिए बहुत कठिन हो जाएगी साथियों। कांग्रेस की ये रणनीतिक भूल है जहाँ आज कांग्रेस के पास ना नया चेहरा है ना नया मुद्दा, यह सिर्फ बीजेपी की गलतियों को गिनाकर वोट मांग रही है। वहीं जिन नेताओं को जनता की आवाज उठानी चाहिए थी वो एसी के दफ्तरों और गाड़ियों में बैठकर सीमित हैं। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है साथियों कि क्या सिर्फ राहुल गांधी का संविधान हाथ में लेकर चलना ही लोकतंत्र को बचा पाएगा या जनहित की राजनीति कर पाएगा? नरेश मीणा का कद बढ़ रहा है। 15 दिन का भूख हड़ताल, गरीबों के हक की लड़ाई और जनता के बीच बढ़ता असर, इन सब ने नरेश मीणा को सिर्फ एक नेता नहीं बल्कि आंदोलन की पहचान बना दिया है। अब उनका बढ़ता कद कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं की चिंता बढ़ा रहा है। पार्टी को तय करना होगा कि क्या वह नरेश मीणा के साथ खड़ी होगी या फिर 2028 में विपक्ष में ही रह जाएगी। नमस्कार साथियों, ये था संवाद भारत के लिए। तो आप अपनी क्या राय रखते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दीजिएगा। क्या आप भी बनना चाहते हैं अपने जिले की आवाज? क्या आपके अंदर है सच दिखाने का जुनून? क्या आप भी रखते हैं समाज को आईना दिखाने का हौसला? तो संवाद न्यूज आपके लिए लाया है एक बहुत बड़ा मौका। जी हाँ, अगर आप भी बनना चाहते हैं अपने जिले की आवाज और कमाना चाहते हैं पत्रकारिता की दुनिया में अपना खुद का नाम,
तो जुड़िए संवाद न्यूज से, जहां 4.5 लाख सब्सक्राइबर से भी ज्यादा का हमारा परिवार है और 10 करोड़ से भी ज्यादा व्यूज है। तो सोच कर रहें, नीचे दिए गए नंबर्स पर आज ही कॉन्टैक्ट करें।